हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, पिछली क्लास में हमने चोमू का किला और लोहागढ़ किला इनके बारे में डिटेल से बात की थी। आज हम पढ़ने वाले हैं तारागढ़ दुर्ग के बारे में। और तारागढ़ ये कौन सा है? ये अजमेर वाला है भाई। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है और एक बार इसको आप देख सकते हैं, ये रहा तारागढ़ दुर्ग अजमेर का किला। ओके, अब इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना, उसकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि गठ बिठली नामक पहाड़ी पर स्थित है ये, और इसी कारण इसे गिरिदुर्ग की श्रेणी में भी रखा जाता है। गठ बिठली पहाड़ी याद रख लेना भाई। और इसका अन्य नाम देखें तो इसमें एक तो गठ बिठली दुर्ग हो जाएगा और एक अजमेरू दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण है वो अजयराज के द्वारा करवाया गया था 1113 ईस्वी के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रख लेना। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है निर्माण से संबंधित कि हरविलास शारदा के अनुसार बात करें तो 7वीं शताब्दी में अजय पाल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। देखिए, वैसे सामान्य आपसे पूछे कि तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, अजय राज ही करना 1113 ईस्वी में। अगर क्वेश्चन आ जाए हरविलास शारदा के अनुसार तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो अजय पाल ने करवाया था। अब तारागढ़ नाम क्यों पड़ा भाई इसका, तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण फैक्ट है भाई। इसका नामकरण है वो मेवाड़ राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया द्वारा अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा था। क्या हुआ था, एक बार जो ताराबाई थी इनकी पत्नी, ये नाराज होकर के यहाँ पर आ गई अजमेर दुर्ग में, और फिर पृथ्वीराज सिसोदिया के द्वारा यहाँ पर इनके नाम पर कुछ निर्माण कार्य करवाया और इसका नाम बदलकर तारागढ़ रख दिया। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण सहने वाला ये दुर्ग है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग है वो तो भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ वाला हो जाएगा, और सर्वाधिक देशी या स्थानीय आक्रमण सहने वाला दुर्ग आपका तारागढ़ अजमेर वाला हो जाएगा। हरविलास शारदा है, ये भारत का प्रथम गिरिदुर्ग मानते हैं भाई इसको, हरविलास शारदा। देखिए, हरविलास शारदा से संबंधित दो फैक्ट बनते हैं, एक तो निर्माण अजयपाल और एक गिरिदुर्ग की श्रेणी में रखते हैं, भारत का सबसे प्रथम गिरिदुर्ग। इससे संबंधित दो कथन है भाई। एक तो विश्व हेबर का कथन है कि पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर इसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया भाई। विश्व हेबर के द्वारा पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर इसे कहा गया है तारागढ़ दुर्ग को। कर्नल जेम्स टोड ने इसे राजस्थान के अंदर राजपुताने की कुंज इसे कहा भाई। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो अजमेर दुर्ग, अजमेर वाला जो दुर्ग है ना तारागढ़ दुर्ग, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दिए। इसके नाम से संबंधित कौन सी पहाड़ी पर स्थित है और इसके अलावा कुछ कथन है तो वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। अब इसमें कौन कौन से दर्शनीय स्थल है भाई, उनकी बात कर लेते हैं। एक तो आप याद रख लेना, रूठी रानी की छतरी यहाँ पर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रूठी रानी की छतरी। दारा सिको है, उनका जन्म भी इसी दुर्ग में हुआ था भाई। दारा सिको का अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि दारा सिको को कैद करके कौन से दुर्ग में रखा था, तो वो कक्कनवाड़ी का दुर्ग था, अलवर वाला। तो ये भी याद रख लेना, दारा सिको का जन्म तारागढ़ किला अजमेर में। मीरान साहब की दरगाह है यहाँ पर। मीरान साहब है, इनका पूरा नाम याद रख लेना, मीर सैयद हुसैन खिंगस्वार, यानी कि ये किले के प्रथम गवर्नर थे, मीर सैयद हुसैन खिंगस्वार। मीरान साहब की दरगाह यहाँ पर तारागढ़ किले में स्थित है। शीश खाना गुफा यहाँ पर है, और इसी शीश खाना गुफा से पृथ्वीराज जो तरते थे वो चामुंडा माता के दर्शन करने जाया करते थे। घोड़े की मजार यहाँ पर स्थित है, और इसी घोड़े की मजार पर चने की दाल चढ़ाई जाती है। 1832 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेटिंग द्वारा आरोग्य निवास का निर्माण है इस दुर्ग में करवाया था। तो ये कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रख लेना भैया। तो ये हमने बात कर ली है तारागढ़ दुर्ग अजमेर की। तो जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनते थे वो मैंने आपको पूरे बता दिए हैं। अभी एक और अजमेर के अंदर दुर्ग स्थित है, वो है मैगजीन दुर्ग। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अजमेर दुर्ग के बारे में पूछे तो आपको तारागढ़ पे नहीं जाना, अजमेर दुर्ग की बात आए तो मैगजीन दुर्ग पे जाना है, क्योंकि इसे अजमेर का किला भी कहा जाता है। तो इसके अन्य नाम में देखिए, अकबर का किला इसे कहते हैं, दौलत खाना इसे कहा जाता है, और अजमेर का किला भी इसे कहते हैं। कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था 1570 ईस्वी में। एकमात्र मुस्लिम शैली से निर्मित किला, ये क्वेश्चन बन सकता है भाई।
कि राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम से निर्मित किला कौन सा, तो मैगजीन दुर्ग हो जाएगा। 10 जनवरी 1616 ईस्वी को सर टॉमस रो व जहांगीर की मुलाकात वो यहाँ पर होती है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है भाई। सर टॉमस रो व जहांगीर की मुलाकात होती है 1616 में मैगजीन दुर्ग के अंतर्गत। अंग्रेजों का शस्त्रागार इसे कहा जाता है, क्योंकि अंग्रेजों के जो शस्त्र थे, जब युद्ध हुआ था तो उस समय 1857 की क्रांति के समय, तो अपने जो शस्त्र थे वो इसी दुर्ग में रखा करते थे, इस कारण अंग्रेजों का शस्त्रागार इसे कहते हैं। वर्तमान में राजपूता संग्रहालय के रूप में संचालित है, राजपूताना संग्रहालय के रूप में, और ये 1908 से चल रहा है भाई, राजपूताना संग्रहालय के रूप में। तो ये आपका मैगजीन दुर्ग हो जाएगा। और ये पूछा गया भाई क्वेश्चन, मैगजीन दुर्ग कहाँ पर स्थित है, तो अजमेर में हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछे कि अजमेर का किला किसने बनवाया था, तो ये अकबर हो जाएगा, क्योंकि इसी को अजमेर का किला कहते हैं, मैगजीन दुर्ग को। फिर आता कुचामन का किला। कुचामन का किला देखिए, ये वैसे तो नागौर में है, लेकिन अभी अगर वर्तमान के दृष्टिकोण से बात करें तो डीडवाना कुचामन हो जाएगा। इसका अन्य नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जागीरी किलों का सिरमौर इसे कहा जाता है। देखिए सिरमौर से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन पूछ ले कि दुर्गों का सिरमौर किसे कहा जाता, तो वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछ ले कि जागीरी किलों का सिरमौर किसे कहते हैं, तो वो कुचामन किला हो जाएगा। अणखला किला भी इसे कहा जाता है। इसका निर्माण वो जालिम सिंह के द्वारा करवाया गया था, जो कि मेड़तिया शासक था। इसके पूरे कथन है कि ऐसा किला रानी जाय के पास भले ही ना हो, ठुकरानी जाय के पास नहीं। तो ये क्वेश्चन कथन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि ऐसा किला रानी जाय के पास भले ही हो, ठुकरानी जाय के पास नहीं। मारवाड़ राज्य की टकसाल यहाँ पर थी हुई, और उसी मारवाड़ राज्य की टकसाल में कुचामनी सिक्के निर्मित होते थे, जिन्हें 31 दास सिक्के कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि 31 दास सिक्के कहाँ के प्रसिद्ध है भाई, कुचामन किले के अंतर्गत। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कुचामन किले से संबंधित जो आपको याद रखने हैं। आगे हम बात करते हैं मांडलगढ़ किला। मांडलगढ़ किला जो कि कहाँ पर है भाई, भीलवाड़ा में स्थित है। ये चानना गुज्जर द्वारा मांडिया भील के नाम पर इसका निर्माण करवाया गया था। मांडिया भील के नाम पर मांडलगढ़। मंडला आकृति का यानी कि कटोरी नुमा आकृति का ही। यहाँ पर देखिए सबसे फेमस क्वेश्चन यही बनता कि सागर सागरी नामक पानी के 2 तालाब यहाँ पर स्थित हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये मांडलगढ़ किला भी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करते हैं, जो कहाँ पर है भाई, जोधपुर में स्थित है मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग की बात आए तो इसके उपनाम आपको याद रखने भाई, मयूर दहोजा गढ़ इसे कहा जाता है, गढ़ चिंतामणि इसे कहते हैं। भाई राठौड़े के जितने भी दुर्ग हैं उनको गढ़ चिंतामणि कहते हैं। कागमुखी इसे कहते हैं, सूर्यगढ़ भी इसे कहा जाता है। और ये चिड़िया टूक नामक पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे चिड़िया टूक गढ़ भी कह देते हैं। यहाँ पर चिड़िया नाथ नाम के एक संत रहा करते थे, उसी के नाम पर चिड़िया टूक पहाड़ी का नाम पड़ा, और उसी पहाड़ी पर ये मेहरानगढ़ दुर्ग है भाई, जोधपुर का किला। यहाँ पर एक नर बलि दी गई थी। देखिए करणी माता है, इन्होंने इसकी नींव रखी थी। तो उस समय राव जोधा को कहा था कि यहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से अगर अपनी समाधि ले सकता है, तो ये जो दुर्ग है ये आपके पास रहेगा, आपके राजवंशों के पास रहेगा, किसी दूसरे के पास नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन बन सकता है भाई कौन से दुर्ग की नींव करणी माता ने रखी थी, तो मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव। और यहाँ पर नरबली किसके द्वारा ली गई थी, तो राजा राम मेघवाल के द्वारा नरबली दी गई थी। इसका निर्माण है वो 14 मई 1559 को तो उदयपुर का निर्माण हुआ था। 1459 में आपके मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर का निर्माण हुआ था। और जोधपुर दुर्ग का निर्माण ये किया था राव जोधा के द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना या इसका निर्माण किया गया था। इसकी आकृति की बात करें तो मयूरा आकृति का दुर्ग है, और भारत के मानचित्र के जैसा नजर आता है। ठीक है, कैनेडी महोदय कहते हैं इस दुर्ग के बारे में कि ये दुनिया का 8वां अजूबा भाई, दुनिया का 8वां अजूबा है। रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है कि इस दुर्ग का निर्माण परियों एवं अप्सराओं के द्वारा करवाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, रुडयार्ड किपलिंग के 2 कथन है। एक तो बूंदी का किला है उसके बारे में कहा है, तारागढ़ नामगिरी, उस किले के संबंधित कहते हैं कि वो किला भूत प्रेतों ने बनवाया है। जबकि मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहते हैं कि यह किला परियों व अप्सराओं के द्वारा निर्मित है। तो ये किपलिंग का कथन भी जरूर याद रख लेना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मेहरानगढ़ दुर्ग जो कि जोधपुर में स्थित है। और इसी दुर्ग के सामने एक वाइट मार्बल में बना हुआ एक जसवंत थड़ा है, और उसी जसवंत थड़े को हम क्या कहते हैं, राजस्थान का ताजमहल कहते हैं भाई, वो भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसमें कौन कौन से दर्शनीय स्थल है इनकी बात कर लेते हैं भाई। बूरेखा की मज़ार यहाँ पर स्थित है मेहरानगढ़ दुर्ग में। यहाँ पर जो मंदिर है उसमें चामुंडा माता का मंदिर है और नागणेची माता का मंदिर है। नागणेची माता है ये जोधपुर की राठौड़ों की कुल देवी कहलाती है भाई, और चामुंडा माता आराध्य देवी हो जाएगी। मान प्रकाश पुस्तकालय यहाँ पर स्थित है, जिसका निर्माण मान सिंह ने करवाया था। यहाँ के जो प्रवेश द्वार हैं उनमें लोहापोल, जयपोल और फतेहपोल, ये 3 याद रख लेना। और लोहापोल का निर्माण मालदेव ने करवाया था। यहाँ पर भाई तोप रखी गई है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया कौन कौन सी तोप रखी गई है। एक तो शंभू बाण तोप याद रख लेना, गजनीखा तोप है, किलकिला तोप, भवानी तोप, कड़क बिजली, गज्जक, नुसरत, ये सभी तोप है आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी गई है। चोखेलाऊ महल भी यहाँ पर स्थित है भाई, और इसका निर्माण, चोखेलाऊ महल का निर्माण राव मालदेव ने करवाया था। और इसी चोखेलाऊ महल से जोधपुर चित्र शैली की शुरुआत होती है। श्रृंगार चौकी है यहाँ पर, देखिए श्रृंगार चौरी जो है वो तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, जबकि श्रृंगार चौकी है या आपके मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। और यहाँ पर जोधपुर की जो शासक है उनका राज तिलक होता है। धन्ना भीवा की छतरी है, इसी धन्ना भीवा की छतरी को मामा भाणजा की छतरी भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन जरूर ध्यान में रख लेना, मामा भाणजा की छतरी। और यहाँ पर 2 तालाब है भाई, एक तो रानी सागर तालाब स्थित है और एक पदम सागर तालाब, ये दोनों ही याद रख लेना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके मेहरानगढ़ दुर्ग से संबंधित जो आपको याद रखने, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये आपका हो जाता है भाई मेहरानगढ़ दुर्ग। आगे के हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे बयाना दुर्ग से आगे 2-3। आज के देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग हमने पढ़ा है, और इससे पहले मांडलगढ़ किला पढ़ लिया हमने, कुचामन किला याद कर लिया हमने, मैगजीन दुर्ग और तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाला, ये किले हमने पढ़े हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।